हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी स्कोर कंट्रोल सिस्टम सीरीज। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का अंडर जी स्कोर एपिसोड नंबर 13 है, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है रूट लोकस का। जैसे कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, प्लानिंग ऐसा ही है कि सारे चैप्टर्स के हम दो दो लेक्चर्स लेंगे। अगले लेक्चर से हम नाइक्विस्ट प्लॉट को डील करेंगे, फिर दो क्वेश्चन हम नाइक्विस्ट के देखेंगे, फिर दो बोरे प्लॉट के, फिर दो स्टेट स्पेस एनालिसिस के, और एक या दो क्वेश्चन हम देखेंगे कंपनसेटर एंड कंट्रोलर्स के। फिर हम कंट्रोल सिस्टम की सीरीज को कंक्लूड कर देंगे। और सिमिलर वे में आपका मैथ्स का भी चल रहा है, और मैथ्स का G28 कंप्लीट मींस फाइनल स्टेज में है, क्योंकि हमने वहां पे कैलकुलस का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, और इसमें रूट लोकस का कौन सा पॉइंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो रूट लोकस में जो मैग्नीट्यूड कंडीशन होती है वो हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट का। आज हम क्वेश्चन में देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होता है रूट लोकस में, और उसका यूज करके हम के का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है रूट लोकस डायग्राम ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज शोन बिलो। एक कंट्रोल सिस्टम है जिसका रूट लोकस डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। इफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट OA इज इक्वल टू 5, ये जो OA सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है 5 यूनिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेन K एट अ पॉइंट A, एट अ पॉइंट A। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिस्टम का गेन क्या होगा K। ओके, गेन क्या होगा K। और इस सिस्टम का, जिस सिस्टम का रूट लोकस डायग्राम दिया गया है, उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, दैट इज G ऑफ S इंटू H ऑफ S इक्वल टू K डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 2 इंटू S प्लस 5। तो देखो इसमें सिंपली अप्रोच क्या होगा, हमें K फाइंड करना है एट दिस पॉइंट A। तो हमें पता है ये जो पॉइंट A है ये पूरा हमारा रूट लोकस डायग्राम है। तो पॉइंट A कहां पे है, रूट लोकस पे है। तो अगर कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे होगा तो वो मैग्नीट्यूड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब उस पॉइंट पे जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो हमारा यहां पे सबसे पहले टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये टारगेट होगा कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये A वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एक बार A वाला पॉइंट फाइंड कर लिया, फिर उस पॉइंट पे ये हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। उस पॉइंट पे दैट इज लेट अस से वो पॉइंट है S0, तो उस S0 पे हम इस S0 पॉइंट पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, और उस ट्रांसफर फंक्शन की उस पॉइंट S0 पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, रूट लोकस डायग्राम पे है। अगर कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे है तो वो हमेशा मैग्नीट्यूड क्या करेगा, मैग्नीट्यूड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दैट इज उस पॉइंट पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को फाइंड करेंगे, पॉइंट A को। तो लेट अस से हम उस पॉइंट A को यहां पे, चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, उस सॉल्यूशन को मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट A। लेट अस से हम बोलते हैं पॉइंट A को S0, क्या बोलते हैं S0। तो देखो पॉइंट A हमें फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। लेट अस से हम इसको बोलते हैं S0। तो इसके देखो दो पार्ट्स होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये पॉइंट, एक रियल पार्ट और एक क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। लेट अस से ये है OB और ये है OC। तो OB इसका क्या होगा, पॉइंट S0 का रियल पार्ट। S0 किसको बोला है हमने, पॉइंट A को। तो पॉइंट A का रियल पार्ट क्या होगा, OB। और क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में है तो रियल पार्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो हम सिंपली ऐसा लिखेंगे माइनस OB cos 60, सॉरी OB हमें लिखना है ना, OB लिखना है। तो OB क्या होगा, माइनस OA cos 60 डिग्री। ओके, ये हमने प्रोजेक्शन लिया उस पे, प्लस J इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो प्लस J OA sin 60 डिग्री, प्लस J OA sin 60 डिग्री। तो यहां पे S0 हमें क्या मिला, S0 हमें मिला OA कितना है, देखो 5 क्वेश्चन में दिया गया है। OA की लेंथ कितनी है 5, और cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये क्या होगा माइनस 5/2 प्लस J OA देखो कितना है 5, और sin 60 कितना होगा √3/2, मींस 5/2 इंटू √3। तो ये कितना होगा माइनस 2.5 प्लस J 2.5 √3। तो ये क्या हो गया हमारा S0, ये हमारा हो गया S0। ओके, तो S0 हमें मिल गया। S0 हमने किसको बोला है, पॉइंट A को। और क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, रूट लोकस पे है, तो इस पॉइंट पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब
ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट एस नोट क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, g ऑफ एस नॉट, h ऑफ एस नॉट, उसके बाद उसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको इक्वल टू 1 सेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं g ऑफ एस नॉट इंटू h ऑफ एस नॉट। ये देखो क्या होगा, k डिवाइड बाय देखो क्या होगा, एस की जगह एस नॉट को सिंपली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एस नॉट मेरा क्या है, -2.5 प्लस जे 2.5 इंटू √3। तो इधर हम लिख देंगे, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, एस नॉट इंटू एस नॉट प्लस 2 इंटू एस नॉट प्लस 5 इंटू एस नॉट प्लस 5। ओके, इतना आ गया समझ में। अभी एस नॉट हमें पता है -2.5 प्लस जे 2.5 इंटू √3, इसको सिंपली यहां पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जी ऑफ एस नॉट इंटू एच ऑफ एस नॉट सिंपली क्या होगा, k डिवाइड बाय यहां पे ध्यान देना, k डिवाइड बाय एस नॉट क्या है, -2.5 प्लस जे 2.5 इंटू √3। ओके, इंटू √3। फिर यहां पे क्या आएगा, देखो एस नॉट प्लस 2 क्या है, एक रियल नंबर है, तो यहां पे देखो रियल पार्ट क्या है एस नॉट का, -2.5 प्लस 2 कितना होगा, -0.5 प्लस जे 2.5 इंटू √3। ओके, फिर क्या होगा, एस नॉट प्लस 5, तो एस नॉट प्लस 5 माइनस 2.5 कितना होगा, 2.5 प्लस जे 2.5 इंटू √3। ओके, आ गई इतनी बात समझ में। तो ये आ गया हमारा g ऑफ एस नॉट इंटू एच ऑफ एस नॉट। अभी सिंपली क्या करना है, क्योंकि ये पॉइंट रूट लोकस पे है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो वो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 सेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, k, क्योंकि k ही यहां पे सिर्फ क्या है, अननोन है और हम उसी में इंटरेस्टेड है, हमें k ही फाइंड करना है। तो चलिए हम k को फाइंड करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहां पे और देखते हैं कि k की वैल्यू तब तक आप कैलकुलेट कीजिए क्या आ रही है। सिंपली 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे और इज इक्वल टू किसके सेट कर दोगे, 1। तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k देखो सिंपली क्या होगा, अभी ये वाली कंडीशन हम यूज कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, 1, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, रूट लोकस पे। तो k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहां पे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2.5 स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू √3 स्क्वायर, 2.5 इंटू √3 स्क्वायर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2.5 स्क्वायर प्लस जे इंटू 2.5 √3 स्क्वायर। जो इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वही मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हम स्क्वायर रूट हटा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम बना देते हैं ब्रैकेट और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 0.5 स्क्वायर प्लस जे प्लस 2.5 इंटू √3 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा मिल गया। और ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट एस इज इक्वल टू एस नॉट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, रूट लोकस पे है। इसको सोल्व करोगे तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, 108.89, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। ओके, तो सिंपली हमें देखो क्या करना था, पॉइंट ए पे k की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले हमने पॉइंट ए निकाला, ए को हमने क्या बोला, एस नॉट, ए को हमने बोला एस नॉट। एस नॉट क्या होगा, क्योंकि एस नॉट कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो और ये हमें क्या देखना है, एंगल देखना है कि ये लाइन रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एस नॉट इज इक्वल टू माइनस ओ ए कॉस 60 डिग्री प्लस जे ओ ए साइन 60 डिग्री। तो एस नॉट हमने फाइंड कर लिया -2.5 प्लस जे 2.5 इंटू √3। फिर हमने क्या निकाला, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस को हमने फाइंड किया एट पॉइंट एस इज इक्वल टू एस नॉट, जो कि हमने इतना मिला। और क्योंकि ये पॉइंट रूट लोकस पे है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने मैग्नीट्यूड लिया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आया और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो k सिंपली क्या होगा, इस नंबर को सॉल्व करोगे तो वो आपको मिल जाएगा k। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 2.5 स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू √3 स्क्वायर, ये आपका आएगा 25। तो ये 25 आया। इसको आगे सॉल्व करो, 0.5 स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर लो, ये आया 4.35 इंटू 25, तो ये आया 108.97, 108.97 इसका क्या आएगा
आंसर आएगा 108.97। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको रूट लोकस के प्रॉब्लम्स डील करने। तो रूट लोकस में 10 से 12 स्टेप्स होते हैं, लेकिन सारे जो गेट में क्वेश्चन आएगा वो 10 से 12 स्टेप्स में से किसी भी एक स्टेप के रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। तो गेट में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो यहाँ तो 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा या तो 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा। तो वो सब क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन लिए जिसमें हमें गेन के फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर में भी हमने वही देखा था कि ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट पे कैसे गेन फाइंड करते हैं, और इसमें देखा था कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर रूट लोकस पे दिया हो तो उसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट पे गेन पैरामीटर के की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में हम आज इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज नाइक्विस्ट प्लॉट एंड नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए सबको थैंक यू।